प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 17 जनवरी और दिन है शनिवार और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:48 पर होगा। और आज राहु काल प्रातः 9:38 से लेकर 10:57 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद माघ मास महात्म्य, फिर भगवत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे और एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। उसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसे अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण जी की भक्त थी। वह बचपन से ही उस साहूकारनी के घर में काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था, और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी मानी ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि पाल पोस कर वह अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह श्री कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। करुण पुराण न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण ने आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने पाप को और कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगती है। अब शनिदेव एक साधु का बेस बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा कि हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। उस साहूकारणी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो यहाँ आप पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा ही दिमागी रूप से बीमार है।
आप उसे ठीक कर दीजिएगा। आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया तो अब चंदन के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पाने के लिए और पीने के लिए भी दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, परंतु वे मानी नहीं। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवे से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा ने सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से ही उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय जय शनिदेव। 13वां अध्याय श्रवण करें उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मृतता रूपी रस्से से बंधी हुई बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन कौन से जन्म में कैसे क्या किया है, सो अब बतलाइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपोश्वरी था, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार ज्योतिमान थे। इन 5 ग्रह में गृहस्थ्रम आचरण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणताग ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझने लगे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही वह खा लेते थे। सदैव ब्रह्म के ध्यान से ही लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, नित, श्रिद, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चराचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते रहे। हे महात्माओं, तुम्हारे घर आए जब तुम्हें मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर तुमने बड़े प्रेम से इनसे कहा कि आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे पिता, पति, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम भी किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो तुम्हें पुण्य मिला है सो मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों से पुण्यात्मा और पुण्यात्मों से ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं।
ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देखकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौरन के फल को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से 13वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए आज की भागवत कथा। देवर्षि नारद से संवाद करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि अनंत, भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण किया। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने व्रत से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुर्थी के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु उन्हें हरे की नाम से भी पुकारते हैं। हे नारद, करदम प्रजापति के घर देवभूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल अर्थात तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त अर्थात दत्तात्रेय पड़ गया। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त कर ली। हे नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों के तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मसूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाई। हे नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते, परंतु अपने आप को जलाने वाला असह क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उतानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेज दिया था। छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ज्ञानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दे दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षि गण उनकी स्तुति गान करते रहते हैं। कुमारगामी वेद का ऐश्वर्य और पुरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया।
वो नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना करने पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से प्रभु के स्वरूप में अवतार धारण कर उसे नरक से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द से चरितार्थ किया। पुत्र का अर्थ होता है पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला, और उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उस जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त शक्तियों से रहित होकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके और अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चया कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांत वाले हयग्रीव का रूप धारण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। साक्षात मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत से मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण ही वे समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी पर विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षर सागर में मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंत्राचल धारण कर लिया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजखुजाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो पाए थे। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौ और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा डरावना लग रहा था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़ अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके झटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने राजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसे अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोगों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाली। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राहक का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार परवश भगवान ने अपनी शरण में आए हुए गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया था। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि की सारी पृथ्वी तो ले ली थी, और परंतु यह बात इससे भी सिद्ध कर दी गई है कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की याचना के सिवा और किसी उपाय के समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि से अपने सिर पर स्वयं भगवान वामन और चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली और उसमें बलवी का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। उनके गुरु ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुमसे छल से 3 पग भूमि के बदले सारा पृथ्वी दान में मांग ली जाएगी, परंतु वे क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम से और भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग्य और ज्ञान और आत्म तत्वों को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया।
यह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही आसानी से प्राप्त होता है। वही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपना सुदर्शन चक्र के समान तेज से टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोगों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का भी दमन करते हैं। स्वयं भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण दो ही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाली नारकी क्षत्रिय अपने नाश के ही देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार कर डालते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के स्वरूप में ड्वाकू के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और अपनी भाई के साथ वन को प्रस्थान किया। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों से मर जाता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपते हुए समुद्र झटपट उन्हें मार्ग देते हैं। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत तंत्र के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं एक सफेद हो गई थी, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूल होकर हंसने लगा। वही रावण जब श्री रामचंद्र की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और युद्ध के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टकार से उसका वह घमंड प्राणों के साथ उसी समय विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी तक को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार धारण करेंगे। भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार धारण करेंगे। यहाँ पर केशों के अवतार धारण करने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो भगवान का एक ही केश काफी है। इसके अलावा श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए उन्होंने क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा है। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र हैं कि वे अपने संसार के मनुष्य उनकी लीलाएं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छटका उठाल देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाला यमलार्जुन, वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें जड़ सहित उखाड़ डालना, यह सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार भी करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी रात के समय जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और द्वाग्नि से आसपास का मूछ का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे।
उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उधर में पूरी नहीं पड़ पाएगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा मैया भयभीत ही हो जाएंगी, परंतु फिर भी संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ा देंगे। दानव का पुत्र वमासुर जब गोप बालों की पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर काम धंधों में व्यस्त रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। हे निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद करके तब इंद्र भ्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे, उनसे उनकी रक्षा तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश होकर 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प अर्थात कुकुरमुट्टे की तरह खेल ही खेल में धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंख चूर्ण हरण करेगा तब वे उसका सिर उतार लेंगे और बहुत से प्रलंबासुर, देनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, आदित्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवालिया, पीड़, हाथी, कंस, काले अवन, भौमासुर, मित्या, वासुदेव, शाल्व, विद्ववानर, बलवल, दंतवक्र, राजा नग्नजीत के 7 बैल, विधुरथ और रुक्मणी आदि तंगम्बोज और मत्स्य कुरु, कैकेयी और सुंजय आदि देशों के राजा लोग और जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में आएंगे वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ भी कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है और उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब यह लोग मेरे तत्वों को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होने जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर यह वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देंगे। हे नारद, जब संसार का रचना का समय होगा तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीच आदि ऋषि और मेरे रूप से जब सृष्टि की रचना का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम से सर्प एवं दैत्य आदि के रूपों में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धली कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन सा पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग के प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक का सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी एक अनंत शक्तियों की ही आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही हैं। फिर भला दूसरे का तो क्या ही कहना है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों से न्यौछावर कर देते हैं, उन पर भी अनंत भगवान स्वयं ही अपने ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही
उनकी दोस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियार के कलेवा के रूप में अपने और अपने पुत्रों के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं कराते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण, प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन वही ऋभु और ध्रुव को भी जानते हैं। इसके सिवा द्वाकु, पुरुरवा, मुचुकंद, गाधी, अलर्क, दिलीप, सौभरी, शिवी, देवल, पिपलाद, उद्या, पराशर, भूरिशेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, विधुर और श्रुतिदेव आदि महात्माओं को भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सस्व भगवान बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षियों आदि योनियों में रहने वाले भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और फिर इस संसार सागर सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचरण का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या, किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की पहुंच वहां तक नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी हो जाती है। और परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग भी उसी का शोक रहित आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हुए हैं और संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थिर हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने के लिए कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने के लिए ज्ञान को भी साधुओं को छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान को ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो भी शुभ कार्य करता है वो सब उन्हीं की प्रेरणा से ही होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं हो पाता। हे पुरुष नारद, संकल्प से विश्व की रक्षा करने के लिए श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन कर दिया। जो कुछ भी कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से अलग नहीं है, फिर भी भगवान इसमें अलग भी है। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्व भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममय भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत शांति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए गए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं और उनकी माया से ही कभी मोहित नहीं होते। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आप वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के वेदों का गुण वर्णन करने के लिए कहा तो नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किस रूप का उपदेश दिया। एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। आप अवश्य ही उनकी बातों को मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं आपके आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़ी ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु का जंग का गंधालपन मिट जाता है, वैसे ही वे भक्तों का मनोबल का नाश करते हैं और जिसका हृदय शुद्ध होता है वह श्री कृष्ण के चरणों कमल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। जैसे मार्ग के समस्त कलेश छूटकर घर हुआ पथिक अपने घर को कभी नहीं छोड़ता। हे भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश? आप इस बात का मर्मपूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि
भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिससे लोगों की रचना हुई। हे सुखदेव महाराज जी, पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुषों के अंगों से और लोक और लोकपालों से रचना हुई। फिर यह भी बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की रचना हुई, फिर कल्पना हुई। इन दोनों बातों का क्या तात्पर्य है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवरांत कल्प कितने हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान काल अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी है और जीवों की आयु भी बंधी हुई है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्षा आदि किस प्रकार से जाने जाते हैं? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव, मनुष्य आदि योनियों, सत्य, रज, तम इन गुणों की फल स्वरूप की प्राप्ति होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के और कौन कौन से कर्म को स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, ग्रह, आकाश, नक्षत्र और पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसी होती है? और ब्रह्मांड के परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से कैसा होता है, यह भी बताइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण भी कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजसियों के और विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के धर्म का उपदेश भी कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या है? भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और फिर उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? हे भगवान, यह सब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस समय मैं आपकी शरण में हूँ। हे महामुनि, आप कृपा करके क्रमशः इसकी तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में तो आप स्वयं भू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनाई सुनाई बातों की अनुष्ठान करते हैं। हे महामुनि, आप मेरे भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप से अतिरिक्त और किसी कारण से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे शानकारी ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हीं वेद तुल्य श्रीमद् भगवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडव शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। हरे कृष्ण। और आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा और 14वें अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। राधे राधे।